देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ हथेली में धर्माचार्य बनने के चिन्ह को लेकर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उन लक्षणों को रखने वाला हूँ, हथेली में बनने वाले उन चिन्हों को रखने वाला हूँ जिससे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, पुरोहित कर्म करने वाला होता है, धर्माचार्य या प्रसिद्ध कथावाचक होता है। हथेली में किस प्रकार के योग चिन्ह बनते हैं जिससे जातक संन्यास की ओर अग्रसर हो जाता है। तो आइए इन सभी कार्यक्रम को प्रारंभ करूं, इन सभी विषयों को बताऊं। इन सब के बारे में आपको बताने से पूर्व हम यह समझ लेते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। प्रिय दर्शकों, ब्राह्मण को, विप्र को भूदेव कहा गया है। भूमि का, धरती का, इस मृत्यु लोक का देव कहा गया है। वह क्यों, आज यह भी आप समझ लें। देवाधीनम जगत सर्वम, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है। देवाधीनम, देवों के अधीन है और वे देव मंत्रों के अधीन हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, और वे देव मंत्रों के अधीन हैं और वह मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। उन मंत्रों के जानकार ब्राह्मण हैं, विप्र हैं। तस्माद ब्राह्मण देवता, इसलिए भूदेव कहा गया है ब्राह्मणों को। प्रिय दर्शकों, आज मैं हथेली में धर्माचार्य बनने के चिन्ह को लेकर ग्रह पर्वतों का किस प्रकार से योग बनता है हथेली में कि जातक धर्माचार्य बन जाता है, जातक पुरोहित कर्म करने लगता है, जातक संन्यास की ओर अग्रसर हो जाता है, इस विषय को समझिए। आज अत्यंत सरलता पूर्वक मैं इसकी जानकारी आपको देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक व्यक्ति और पुरोहित कर्म करने वाले व्यक्तियों के हथेली में किस प्रकार के योग बनते हैं, किस प्रकार के ग्रहों के पर्वत होते हैं और हथेली में रेखाओं का चिन्ह किस प्रकार से बनता है, हथेली की बनावट कैसी होती है। हथेली में तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से लंबाई लिए हुए हो और हथेली में गुरु का जो पर्वत है, तर्जनी उंगली के जो मूल भाग है वहां गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत पूर्णतः उभरा हुआ हो, उभार लिए हुए हो और गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध धार्मिक और पुरोहित कर्म करने वाला होता है और समाज में कल्याण करता है, समाज का कल्याण करता है। प्रिय दर्शकों, इस योग के साथ साथ, इस लक्षण के साथ साथ हथेली में यदि सूर्य का पर्वत उभरा हुआ हो, जो अनामिका उंगली के मूल भाग में सूर्य का पर्वत है वो यदि उभार लिए हुए हो और सूर्य की रेखा, जो पतली सी सूर्य रेखा सूर्य पर्वत के पास से अनामिका उंगली के मूल भाग से निकलती है, यदि सूर्य रेखा भी स्पष्ट हो सूर्य पर्वत के साथ साथ, तो ऐसा व्यक्ति समाज में एक प्रसिद्ध कथावाचक, उपदेशक, प्रवचनकर्ता होता है, साथ ही साथ वह धर्माचार्य होता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपके भी हथेली में इस प्रकार के योग बन रहे हैं तो आप भी धर्माचार्य, एक प्रसिद्ध कथावाचक बन सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप भी अपने हथेली का अवलोकन करें कि आपके हथेली में किस प्रकार का योग बन रहा है। हथेली में तर्जनी उंगली जो है वह अनामिका उंगली से लंबी होनी चाहिए। हथेली में गुरु का पर्वत उभार लिए हो और उस पर क्रॉस का चिन्ह हो, तो ऐसा जातक पुरोहित कर्म करने लगता है। आपके हथेली में बस केवल इतना ही योग बन रहा है तो आप धार्मिक प्रवृत्ति के, धर्म से जुड़े रहने वाले और पुरोहित कर्म करने वाले हो सकते हैं। इसके साथ यदि हथेली में सूर्य का पर्वत विकसित हो और सूर्य रेखा भी स्पष्ट हो तो आप एक प्रसिद्ध उपदेशक, कथावाचक और धर्माचार्य हो सकते हैं, धर्माचार्य बन सकते हैं यदि आपकी हथेली में इस प्रकार के योग हो तो। प्रिय दर्शकों, आप भी देखें
कि आपकी हथेली में किस प्रकार का योग बन रहा है। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय को समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आप सभी के सम्मुख एक नवीन विषय लेकर उपस्थित रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।